नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज चैनल, दिल्ली एनसीआर का पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल जो आपको रियल एस्टेट की समस्याएं, सुझाव और खबरें सभी एक साथ देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिससे आपकी ऑफिस की टेंशन दूर हो जाएगी। कम खर्चे और बिना ऑफिस की जगह की टेंशन लिए आपको ऑफिसेज मिल जाएंगे। आज मैं एमजी रोड पर बने पवेलियन बिल्डिंग में खड़ी हूं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग है जहां पर को वर्किंग या फिर कहे कि कॉरपोरेट के लोग, अलग अलग बिजनेस के लोग काम करते हैं। उनकी वर्किंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। हमारे साथ में आज वाई ऑफिस के ओनर या फिर को वर्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गौरव जी मौजूद है। आइए आज उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि कैसे को वर्किंग में यहाँ पर लोग काम करते हैं, किस तरह से काम किया जाता है। सर, आपका स्टेट न्यूज में बहुत स्वागत है। हाय दामिनी, हाउ आर यू? सर, आई एम गुड। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है अभी तक भी कि को वर्किंग होती क्या है, कैसे यहाँ पर काम किया जाता है। कोवर्किंग के बारे में नो डाउट काफ़ी लोग हैं जिनको पता नहीं है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं, बहुत अवेयरनेस हो गई है पिछले 2-4 साल में। कोवर्किंग मतलब फर्स्ट चॉइस बन गया है। इवन आज की डेट में सिर्फ गुड़गांव में 250 प्लस कोवर्किंग है, और दिल्ली एनसीआर में अराउंड 700-800 कोवर्किंग है। और कोवर्किंग के बारे में जैसे जितना मैं मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 4-5 साल से कोवर्किंग चला रहे हैं। हमारे आज की डेट में दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं। गुड़गांव में जो ये वाला पर्टिकुलर कोवर्किंग है, ये अभी हमने ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ है अभी हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी फर्निश्ड ऑप्शंस हैं। फर्निश्ड ऑप्शन में ये हुआ है कि जो भी कंपनीज़ हैं आज की डेट में, जो खासकर कोविड के बाद भी या कोविड से पहले भी, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर कॉस्ट कटिंग। तो कॉस्ट कटिंग के लिए कोवर्किंग इज़ द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि वहाँ पे कोई छोटा, किसी को एक सीट चाहिए, किसी को एक कैबिन चाहिए, किसी को डाउन साइज़ करना है, किसी को अप साइज़ करना है, वो ईजी है। तो हम लोग जैसे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस में बात करें कि आज एक कोई भी आदमी आता है कि उसको रातों रात अपनी सीटें बढ़ानी भी पड़ सकती हैं, रातों रात घटानी भी पड़ सकती हैं। जब वो ट्रेडिशनल ऑफिस में जाता है, वहाँ पे वो ईजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चाहे आपका कम यूज़ हो रहा है चाहे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यू हैव टू पे द फिक्स रेंट। यहाँ पे पे पर यूसेज है, इट्स जस्ट लाइक कैश कार्ड, कि जितना यूज़ करेंगे उतने पैसे देने हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अभी पर्टिकुलर कोवर्किंग है, ये पेविलियन बिल्डिंग है विच इज़ जो इसका ग्राउंड फ्लोर है। इसमें हमारी 90 सीट्स हैं, और 90 सीट्स में हमारा आज की डेट में ग्राउंड फ्लोर पे यूनिट है। तो ये लेआउट है, जैसे ये एंट्री है। इसमें जैसे ये सीट्स आप देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें ये कंपनी है जैसे व्हीकल केयर है, जो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनके ही एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आज की डेट में वी आर चार्जिंग अराउंड 3,500 रुपीज़ पर सीट। 90 सीटर है, तो 4,000 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस है। 4,000 इसमें जैसे कैबिन्स हैं, लाइक वी हैव कॉन्फ्रेंसेस फॉर देम। कॉन्फ्रेंस का कोई चार्ज नहीं है, तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कॉन्फ्रेंस यूज़ करें आराम से। और इसको हम डे नाइट चलाते हैं। डे नाइट का मतलब कि डे में इस सीट पे कोई एक आदमी बैठा है, रात को कोई दूसरा, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट हैं। तो देखा जाए तो एक अच्छी यील्ड भी ओनर को मिल जाती है। सेकेंडली, जो आज की डेट में यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उसमें भी उसको बेनिफिट है कि उसने 10 सीट ली, 3,000 रुपये, 30,000 रुपये दे दिया। इसमें बिजली, हाउसकीपिंग सब इंक्लूड है, उसको एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं देना। सर, क्या मतलब जो एक आम इंसान है या फिर अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए ये अफोर्डेबल प्राइस में ऑफिस आप प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या क्या फैसिलिटीज़ इसके साथ में आप दे रहे हैं? देखिए, स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे उसको स्टार्ट करने में एडवांस रेंट। जी। जब वो कहीं जाता है तो एक्टिवेट अपना ऑफिस करता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडवांस रेंट आती है। आज कहीं भी मार्केट में जाएंगे, 3+1, 2+1 डिपॉजिट्स, और इनिशियल अपफ्रंट ही डोंट हैव दैट मनी टू पे। तो स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी हमने क्या किया है कि हम लोग 1+1 ले रहे हैं, और सबसे अच्छा ऑफर यही है उनके लिए। और वो 1 मंथ का डिपॉजिट वो आप मतलब 1 महीने बाद का चेक दे दे, एडवांस रेंट दे के वो इमीडिएट एक्टिवेट करके बैठ जाए। एक तरह से मैं एग्जांपल दूं तो उससे 2 सीट ली, उसका मान लो मैं 6,000 रुपये बना, तो 6,000 रुपये दे और 6,000 का पीडीसी दे दे 1 महीने बाद का, और जस्ट एक्टिवेट करे। सेकेंडली, स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रजिस्ट्रेशन। फिर उसको होता है, उसको फोटोकॉपी मशीन लगानी है, उसको हाउसकीपिंग सेटअप करनी है, प्यून रखेगा, वो 12,000 रुपये प्यून के देगा। यहाँ सब कुछ इंक्लूड है, वहाँ हॉट प्लेट, माइक्रोवेव, फ्रिज, आरओ, नेट, सीसीटीवी। नेट तो देखिए इनका खुद, हम एक हमारा ही कोवर्किंग ऐसा है जिसमें नेट हम नहीं देते। उसके भी 2-3 रीज़न होते हैं, क्योंकि जो नेट से साइबर लॉ है, कल पता नहीं कोई कैसे मेल कर दे, तो नेट को हमने उसमें से एक्सक्लूड किया हुआ है। टी कॉफ़ी का ये ऑन एक्चुअल देते हैं। तो इस स्टार्टअप के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि उसको इतनी जो अपफ्रंट कॉस्ट है ना बहुत कम हो जाती है। सेकेंडली, कम्युनिटी मिल जाती है।
कम्युनिटी का मतलब है कि वो कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कि उनको आपस में ही काम मिलना शुरू हो जाता है। अकेले बैठे हो तो मैं हो, और साथ बैठोगे तो हम हैं। तो हम रोज़ जीतेगा, मैं रोज़ हारेगा। तो उस पर बेसिकली इस कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, और अभी काफ़ी मशरूम हो गए हैं कोवर्किंग। सर बेसिकली आपने इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, टी कॉफ़ी जो भी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ है, अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंट अपना ऑफिस लेता है, सेपरेट ऑफिस लेता है, वहाँ पर भी सर ये फैसिलिटीज़ है, तो आप क्या ऐसे कंपैरिजन बताएंगे कि वहाँ ना जाकर कोवर्किंग में वो अपना इंसान काम करे? नहीं, डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पर्सनलाइज ऑफिस और उस दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। जी। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि जहाँ पर्सनलाइज आपने ले लिया वहाँ पे फिक्स कॉस्ट है। सेकेंडली, फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया, चाहे आप, मैंने बताया आपको पहले भी, कि डाउन साइज़ और अप साइज़। मान लो आपने 50,000 का एक ऑफिस ले लिया और आपने उसमें 20 सीटें हैं और 2 कैबिन है, बट किसी कारणवश अभी आपकी 10 सीटें यूज़ हो रही हैं और 10 यूज़ नहीं हो रही, तो आप ओनर को नहीं बोल सकते कि 10 सीट का आप किराया कम कर लीजिए। ओनर तो कहेगा जी मेरे से 50,000 आपने लिया, 50,000 ही है। और बिजनेस में फ्लक्चुएशंस इतनी है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कभी भी बढ़ाना पड़ सकता है, कभी भी घटाना पड़ सकता है। बढ़ाने का मतलब आपको सीटें बढ़ानी ही पड़ सकती हैं, तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे ऑफिस में। दूसरे ऑफिस में शिफ्ट करने जाएंगे तो फिर वही बात कि दूसरा ऑफिस, फिर दोबारा डिपॉजिट, लॉक-इन्स, वहाँ पे आप लॉक-इन को देना, ओनर्स लॉक-इन मांग लेते हैं। हम नहीं मांगते लॉक-इन्स, हमें, क्योंकि हमारे पास ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। ओनर्स लॉक-इन इसलिए मांगते हैं, वहाँ पे फियर भी होता है कि भाई कल मेरा खाली हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। हमें ऐसी कोई फियर है ही नहीं, हमारे पास तो जो कॉल्स हैं ज़्यादा होती हैं। तो ये एक पर्सनलाइज ऑफिस, और उसकी बात करें तो पर्सनलाइज, और उसमें सबसे बड़ी बात है डिपॉजिट्स हैवी हैं, प्यून आपको अपना रखना पड़ता है, फोटोकॉपी अपना लगाना पड़ेगा, सीसीटीवी अपने लगाने पड़ेंगे, प्रिंटर्स अपने रखने पड़ेंगे, फ्रिज अपना रखना पड़ेगा। यहाँ रेडी टू यूज़ है, आप आइए स्टार्ट करिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और हाउसकीपिंग अगर मैं देखूँ तो अपने आप ही छोटी छोटी चीज़ मेंटेनेंस है। कोई ख़राब हो जाता है, कई बार आपका फ़ैन ख़राब हो गया, लाइट ख़राब हो गई, यहाँ तो हर चीज़ हम केटर करते हैं, उनकी कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट नहीं है, वो सब हम मेंटेन करते हैं। आइए अब बात करते हैं कोवर्किंग में काम कर रहे लोगों से भी, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस उनको मिलता है, क्या फ़ायदे कोवर्किंग में काम करने के हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका नाम क्या है? हाय, शिखा नाम है मेरा। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मोर देन 3 इयर्स। तो क्या फ़ायदे हैं कोवर्किंग में काम करने के? क्या सेपरेट ऑफिस जहाँ पर आप देखते हैं, क्या मतलब डिफरेंस आपको यहाँ पे मिला? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे जो मेन डिफरेंस होता है वो तो प्राइसिंग का होता है। हमें एक मिनिमम प्राइस पे, यहाँ पे मैं गौरव जी के साथ 3 ईयर से काम कर रही हूँ, यहाँ की कॉस्ट जो है वो 3000 पर सीट हमें मिल रही है। 3000 में हमें सारी फैसिलिटी मिल जाती है, राइट। हमें बेवरेजेस मिल जाते हैं, इंटरनेट मिल जाता है मिनिमम क्वांटिटी का। इसके बाद हमारी पार्किंग का कोई इशू नहीं, बिल्डिंग मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं, कोई टेयर एंड वेयर हमें कोई खर्च नहीं अलग से करना होता है। प्लग एंड प्ले वर्क स्टेशन है, डे नाइट आपको जब भी आना है आपको रेडी वर्क स्टेशन मिलेगा, क्लीन ऑफिस मिलेगा, कोई आपको अदर्स मेंटेनेंस एडमिन किसी का कोई खर्च नहीं करना, आपको अपना प्रिंटर नहीं लगाना, आपको अपनी कोई चीज़ें नहीं लगानी, आप सिर्फ आओ, फ्री माइंड से काम करो और चले जाओ। क्योंकि आज का टाइम इतना कॉम्पिटिटिव है, इतने सारा वर्क होता है। इसके बाद अगर कोई ऑफिस की फैसिलिटीज़ को मैनेज करेगा तो वो अपना बिजनेस नहीं मैनेज कर पाएगा। इसके लिए कोवर्किंग ना बेस्ट होता है कि आपको सब कुछ रेडी, बिल्कुल प्लग एंड प्ले वर्क स्टेशन मिलता है, आप आओ और अपनी टीम के साथ काम करो। तो ये बेनिफिट्स है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी टीम काम कर रही है, तो हम जितने भी हैं सारे यहाँ पे आके बैठते हैं, हमें नीट एंड क्लीन अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, और एक ही अम्ब्रेला के साथ हमें मल्टीपल टीम मिल जाती है। लाइक हमारे पास सीए भी होते हैं कोवर्किंग में, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे 90 सीट्स है, इनके पास 10 सीटें होती है, किसी के पास 15 सीटें होती है। अलग अलग कंपनी के लोग मिल जाते हैं। रिक्रूटमेंट वाले हमारे ही कैंपस में होते हैं, सीए हमारे ही कैंपस में होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले हमारे ही कैंपस में होते हैं। तो कई बार जब हमें फर्दर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें बाहर नहीं जाना होता, हमारे ही कैंपस में मिल जाता है। तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ होती है कोवर्किंग की। इसके बाद वाई ऑफिस की मैं बात करूं तो वाई ऑफिस का प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास ब्रांचेस बहुत सारी है। दिल्ली में हमारे पास 4 to 5 लोकेशन, जो टॉप की कमर्शियल लोकेशन होती है, वहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है। लाइक बीकाजी कामा पे ऑफिस अवेलेबल है, शक्ति नगर है, द्वारका है, दरियागंज है। तो ऐसी जो फुली कमर्शियल लोकेशन होती है वहाँ पे हमारे ऑफिसेस अवेलेबल है। कई बार मेरा कोई क्लाइंट है जो गुड़गांव नहीं आ सकता या वो नहीं आ पा रहा, उसकी सारी टीम उधर ही है और मुझे जाना, मैं सोचूंगी मुझे दिल्ली में मीटिंग करनी हो, मेरे को दिल्ली में कोई ऑफिस नहीं है, तो वाई ऑफिस की ऑलरेडी दिल्ली में एक ब्रांच है जहाँ पे मैं जाके कॉन्फ्रेंस रूम यूज़ करके मीटिंग कर सकती हूँ। जबकि मैंने ऑफिस जो लिया है वो गुड़गांव का लिया है, बट स्टिल मैं दिल्ली का ऑफिस यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस तरह आप नोएडा जा सकते हो, दिल्ली की मल्टीपल लोकेशन पे जा सकते हो, और गुड़गांव की मल्टीपल लोकेशन पे आप सेम प्राइस पे ऑफिस यूज़ कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं और भी लोगों से, जानते हैं उनके भी एक्सपीरियंस कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है वाई ऑफिस में काम करने का या फिर को वर्किंग ऑफिस प्लेस पे काम करने का। सर क्या आपका एक्सपीरियंस है?
अच्छा एक्सपीरियंस है कोवर्किंग स्पेस में काम करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मी बीइंग एंटरप्राइज, मैं आज कहीं ऑफिस लेने जाता हूँ तो छोटी मोटी कॉस्ट 40-50 हज़ार रुपये की है। देन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है उसमें। अब वाई ऑफिस में या कोवर्किंग स्पेस में काम करने का फ़ायदा ये है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, आई कैन सिंपली वॉक इन एंड स्टार्ट डूइंग वर्क। अब मेरे एम्प्लॉयज़ हैं 7-8 एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे सिस्टम्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कुछ भी है तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट वन डोर। तो मेरे को और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, बिकॉज आई एम पेइंग ओनली सीट वाइज। ऑफिस तो मेरे को पूरा ऑफिस ही लेना पड़ेगा, चाहे 2 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं, तो वो वाली चीज़ होती है। सर आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? हमारा ट्रेडिंग का काम है। तो सर अलग अलग बिजनेस के लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं, कैसा माहौल आपको मिलता है जब अलग अलग फील्ड से लोग आपसे आपका डेली इंटरेक्शन होता है जिनके साथ में? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे व्हीकल केयर इन कंपनी काम करती है। लास्ट टाइम मुझे इंश्योरेंस कराना था गाड़ी का, सिंपल थिंग, जस्ट बिकॉज हम एक ही कोवर्किंग स्पेस में काम करते हैं, मेरे लिए वो आसान हो गया। रादर ऑफ गोइंग ऑनलाइन, मुझे सेम चीज़ अपने घर में अपने बिल्कुल सामने मिल गई, वो मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया। ऐसी मार्केटिंग के प्रोसेस है, मार्केटिंग की कंपनीज हैं और मल्टीपल ट्रेड कंपनीज हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं। तो जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कोवर्किंग स्पेस में आपको वो कंपनी मिल जाती है यहाँ पर। तो जैसा कि इन लोगों से बात करके पता चला कि कोरोना काल के बाद या फिर आफ्टर लॉकडाउन अगर कोई भी इंसान अपने काम को दोबारा से, अपनी जिनकी रोजी छिन गई थी इस कोरोना काल में, फिर से शुरुआत करना चाहता है तो ये कोवर्किंग प्लेस काफ़ी बेहतर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्हें अपना स्टार्टअप करना है या फिर जो वर्क फ्रॉम होम से काम करते करते परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक माहौल मिलता है, अलग अलग बिजनेस के लोग, अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, तो एक काम का एक अलग ही माहौल बन जाता है। आइए अब थोड़ी और जानकारी हम गौरव जी से फिर से लेते हैं ताकि आपको हम बता पाए कि अगर आपको कोवर्किंग प्लेस में काम करना है तो बेहतर ऑप्शन आपका दिल्ली एनसीआर में कहाँ होगा। आइए ये देखिए कोवर्किंग प्लेस में ये कॉन्फ्रेंस रूम भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हैं। सिर्फ कैबिन और सिर्फ डेस्क ही नहीं, कॉन्फ्रेंस रूम आपकी मीटिंग के लिए सभी तरह की फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है। तो जिन लोगों को अब काम की शुरुआत एक बार फिर से करनी है, फिर से उस आर्थिक मंदी की रफ्तार में फिर से अपने आप को वापस लाना है, तो ये काफ़ी एक बेहतर ऑप्शन है कोवर्किंग प्लेस में काम करने का कि लोग कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी रियल एस्टेट की खबरें जानने के लिए देखते रहिए एस्टेट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।